अब हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्रा ऑफ एरर्स कि आखिरकार एरर्स कैसे प्रोपेगेट होती हैं। तो ये सिंपली क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी ए है, ए अगर मान लीजिए 2 प्लस माइनस 0.03 होता, बी होता 5 प्लस माइनस 0.04, तो ए और अगर कोई नई क्वांटिटी डिफाइन करते हम ए इंटू ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी कितना होगा 2 प्लस माइनस 0.03 प्लस 5 प्लस माइनस 0.04, और ये आया, ये और ये अलग ऐड कर दूं 7 प्लस माइनस 0.07, मींस यहां जो एब्सोल्यूट एरर है ये एरर डायरेक्ट ऐड हो गई। मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें होगा नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी में नई क्वांटिटी लिख लेता हूं मैं, इसी में b माइनस ए, तो b कितना है 5 प्लस माइनस 0.04, इसमें से a माइनस करूं 2 प्लस माइनस 0.03, 5 माइनस 2 3 प्लस माइनस इसमें से इसको माइनस करो 0.01, ठीक है। यही गलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वजह अच्छे समझने की कोशिश करिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यहां तक ये सही है, इनमें ये गड़बड़ है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, b माइनस ए को 5 माइनस 2 अलग किया, ये तो अलग कर ही सकते हैं, 0.04 माइनस 0.03 प्लस माइनस, इसमें से मैं ये प्लस माइनस कॉमन नहीं निकाल पा रहा हूं, क्यों, आखिरकार ये दोनों एरर रैंडम है। कोई जरूरी तो नहीं जब इसमें प्लस की एरर हो उसी समय इसमें प्लस की एरर हो, इसमें प्लस की एरर हो सकता है उस समय इसमें माइनस की एरर हो, और इसमें माइनस हो इसमें प्लस हो सकता है दोनों में माइनस एक साथ हो। तो दिक्कत यह हुई है कि हमें यह पता नहीं कि जब यह प्लस आया तभी यह प्लस आया कि नहीं। अब सोचिए जब ये प्लस आया और इसमें माइनस आया होता, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस प्लस में क्या अंतर आता है, कुछ नहीं, हम ऐसे लिख सकते थे, और ऐसे लिखे होते तो फिर ये जुड़ जाते। तो रियलिटी क्या है वो समझने की कोशिश करिए कि दरअसल ए की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू 2 प्लस 0.03 से 2 माइनस 0.03 के बीच में, b की वैल्यू 5 प्लस मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मिनिमम इतनी हो सकती है। अब मुझे अगर दोनों को जोड़ना है तो समेशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये भी अपने मैक्सिमा पे होगा ये भी अपने मैक्सिमा पे होगा, इसका मतलब ये जुड़ेगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगे। मिनिमम कब होगी, जब ये भी सबसे छोटा ये भी सबसे छोटा, तो 7 माइनस ये दोनों जुड़ गए और नेगेटिव साइन आ गया। अब जरा यहां b माइनस ए समझिए, b में से a को घटा रहे हैं, अब ये मैक्सिमम कब आएगा ये फील करिएगा, ये मैक्सिमम तब आएगा जब b मैक्सिमम होगा a मिनिमम होगा। b सबसे बड़ा कौन सा है, ये, a सबसे छोटा कौन सा है, ये, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब b मिनिमम होगा a मैक्सिमम होगा। b मिनिमम है ये b मिनिमम है, a मैक्सिमम है। अब जरा ये वैल्यू देखिएगा क्या हुआ है, ये प्लस और ये प्लस अपने आप हो गया, 5 माइनस 2 3 प्लस माइनस 0.07, यहां 5 माइनस 2 3 और 0.07। तो शायद आपको ये सीधे दिख गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड, चाहे प्लस की बात करें चाहे माइनस की बात करें, एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा ऐड ही होंगी। तो ये प्लस माइनस 0.07, ठीक है। तो प्लस और माइनस में सीधे सीधे एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगी।
तो हम जो पहला रूल बना रहे हैं, पहला रूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेल क्यू, अगर कोई क्वांटिटी ए और बी दो से मिलके बनी है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी नहीं, मॉड। तो डेल्टा क्यू का जो मॉड है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी के मॉड के समेशन के बराबर है। दैट मींस एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाएगी। जैसे ए ये है, बी ये है, तो हमारा क्वांटिटी Q जो A प्लस बी आई थी वो 7 प्लस माइनस 0.07 आई थी, यही थी। अब इसमें परसेंटेज एरर देखें कितनी है, 0.03 बाय 2 इंटू 100, 1.5%। इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, 0.04 बाय 5 इंटू 100, 0.8%। इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, 0.07 बाय 7 इंटू 100, 1%। परसेंटेज एरर का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट ऐड हो रही है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज एरर दी भी गई होगी तो आपको एब्सोल्यूट निकालनी पड़ेगी और एब्सोल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन करिए। फाइंड मीन एंड एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ Q इक्वल टू A प्लस B। जीरो पॉइंट पहले क्वेश्चन में क्वांटिटी Q A प्लस बी दे रखी है, A दे रखा है, B दे रखा है। तो ये तो बहुत ही आसान है कि Q की वैल्यू A प्लस बी है तो Q की वैल्यू, क्वांटिटीज तो सीधे ऐड हो गई, 8 और 4 12, 12 प्लस माइनस ये वैल्यू 0.04। तो ये वाला पार्ट हमारा एब्सोल्यूट एरर आया। तो एब्सोल्यूट मीन एंड एब्सोल्यूट एरर लिखी मैंने एक ही चीज दी, एक्चुअली मुझे परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट एरर लिखना था। तो एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.04 और परसेंटेज एरर आ गई 0.04 बाय 12 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 4 बाय 12, 1 बाय 3%। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखें। लेंथ ऑफ रॉड 1, तो पहला रब कर देता हूं मैं। तो L1 हमारा कितना निकला, 25
अब देखिए यहां परसेंटेज एरर में लिखा था, लेकिन हम परसेंटेज एरर डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो मैं इसको सुधार के लिखूंगा। प्लस माइनस 1% मीन्स 25 प्लस माइनस 25 का 1% कितना होगा 0.25, ये L1 है। L2 कितना है 20 प्लस माइनस 2%, 20 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये इसका 2% लिखा है। अब L1 और L2 दोनों मिल गए। अब हमसे एक क्वांटिटी पूछी है सम को मैंने लिखा S इक्वल टू L1 प्लस L2, और यहां पे ये डायरेक्ट तो जोड़ सकते हो 45, लेकिन ये 1% और 2% 3% नहीं हो जाएगा। हां, ये जरूर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 45 प्लस माइनस ये जोड़ें तो 0.65 सेंटीमीटर। तो ये टर्म मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इन समेशन। डिफरेंस लिखें D, तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा L1 माइनस L2, इसमें से इसको माइनस किया तो 25 माइनस 25 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस मत कर देना, अभी भी ये ऐड ही होगा क्योंकि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। कब ये डिफरेंस सबसे बड़ा कब आएगा, जब ये L1 माइनस L2 सबसे बड़ा कब आएगा, जब वहां मैं 25 प्लस 0.25 ले लूं और ये सबसे छोटा ले लूं 20 माइनस 0.4, तो ये 5 प्लस माइनस 0.65। अब L1 माइनस L2 सबसे छोटा कब आएगा, जब मैं यहां माइनस ले लूं और यहां पे प्लस ले लूं, तो ये 5 यहां प्लस बना, यहां माइनस बना। ठीक, तो ये सम और डिफरेंस की एरर मिल गई। दोनों की एब्सोल्यूट एरर सेम है, लेकिन परसेंटेज एरर अलग अलग है। इसका परसेंटेज एरर कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए इसका परसेंटेज एरर कितना है 0.65 बाय 45 इंटू 100। ठीक है, 65 बाय 45, ठीक है, 13.9 1.44% कुछ। लेकिन यहां देखते हैं कितना आएगा परसेंटेज एरर 0.65 बाय 5 इंटू 100, 65 बाय 5 13%। देखिए यहां परसेंटेज एरर काफी ज्यादा आया। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर भले ही बराबर है, परसेंटेज एरर ही मैटर करती है, तो ये फिर भी एक्यूरेट है, ये लेकिन काफी कम एक्यूरेट है। तो ये हमने किया पहला डिस्कशन की प्लस माइनस में क्या करेंगे। तो अगला डिस्कशन था हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन एरर्स, या फिजिकल क्वांटिटीज में जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एरर्स कैसे प्रोपेगेट करेंगी। तो जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी हमारी ए होती, सीधे हम न्यूमेरिकल से लेते हैं 3 प्लस माइनस 0.15, बी होती 2 प्लस माइनस 0.01, ये कम छोटी एरर करता हूं 0.15, ये होता। अब मुझे कोई क्वांटिटी Q लिखनी होती A इंटू बी, तो अब Q की वैल्यू लिखते हम, तो A इंटू बी 3 प्लस माइनस 0.015 इंटू 2 प्लस माइनस 0.01। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस 2 इंटू दिस तो 0.30 प्लस माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.03, सॉरी, और ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म और बन रहा है 0.015 इंटू 0.01, ये, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, वेरी स्मॉल, दो बहुत छोटी चीजों का प्रोडक्ट, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। अब ये देखें तो यहां पे 6 प्लस माइनस और ये बन गया 0.06, तो ये हमारी नई क्वांटिटी आ गई। तो ये हमारा एक्चुअली Q है, ये हमारा डेल्टा Q है, लेकिन यहां एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हुई है। लेकिन जरा हम परसेंटेज एरर देखते हैं कि परसेंटेज एरर किस में
कितनी थी। तो यहां परसेंटेज एरर कितनी है? 0.015 बाय 3 इंटू 100, 1.5 बाय 3, 0.5%। इसमें परसेंटेज एरर देखें, 0.01 बाय 2 इंटू 100, वंस अगेन इट इज 0.5%, और दोनों परसेंटेज एरर को ऐड करें, इट विल बी 1%। तो यहां परसेंटेज एरर देखिएगा, यहां भी परसेंटेज एरर निकालें, 0.06 बाय 6 इंटू 100, इट इज 1%। तो यहां परसेंटेज एरर ऐड हो गई है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये ऐड होगा ही, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हमें इनके रूल नहीं भी पता होते तो नॉर्मली सॉल्व करके भी तो आंसर निकाल लेते। मान लो हमें नहीं पता होता कि परसेंटेज एरर ऐड होनी है, तो भी हम आंसर तो निकाल ही सकते थे। अब मैं इसी में नई क्वांटिटी लेता हूं a बाय बी, a बाय बी 3 प्लस माइनस 0.015, 2 प्लस माइनस 0.01, ठीक। अब यहां डिवीजन है, तो डिवीजन में इसका क्या करें, यहां ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि डिवीजन वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि Q की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। Q मैक्सिमम कब आएगा, जब यहां प्लस और यहां माइनस होगा। मिनिमम कब आएगा, जब यहां माइनस और यहां प्लस होगा। दैट मींस न्यूमरेटर मिनिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम, न्यूमरेटर मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम। तो Q की वैल्यू इन दो के बीच में लाई करेगी, ठीक। अब हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है कि ये वाली वैल्यू आखिरकार कितनी है, ठीक। तो या तो आप ये गंदा सा सॉल्व करो, अब ये काफी गंदा हो जाएगा ये सॉल्व करना, देखिए अपॉन 2 माइनस तो 1.99, तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं इसमें। मैं इसमें इस क्वांटिटी में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 प्लस 0.01 और 2 प्लस 0.01, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर कितना बचा, 4 माइनस 4 माइनस 0.01, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 0.01 तो 001, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, 0.01 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बना, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0.03, तो 3 इंटू 0.01 तो 0.03, ये करें तो ये भी 0.03, ठीक है। ये इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस एक और टर्म है 0.015 इंटू 0.01। अब जरा देखिएगा कि ये वाला टर्म डेसिमल के चौथे डिजिट पे पहुंचेगा, ये भी काफी छोटा है, तो मैं इसको भी निगलेक्ट कर दिया, इसको भी निगलेक्ट कर दिया। तो अब ये बना 6 प्लस 0.06 बाय 4, तो ये वाली वैल्यू बनी 6 प्लस 0.06 बाय 4। तो Q की मैक्सिमम वैल्यू 6 बाय 4 1.5 प्लस 0.06 बाय 4 0.015। मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम ये, और इसमें भी हम यही कर रहे हैं, 2 माइनस 0.01 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर बना 3 इंटू 2 6, माइनस दिस इंटू दिस 0.03, दिस इंटू दिस 0.03, दिस इंटू दिस 0.015 इंटू 0.01। वंस अगेन ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, तो ये दोनों निगलेक्ट कर दो, बचा क्या, ये 6 माइनस 0.06 बाय 4, और ये बना 1.5
माइनस 0.015। तो इस तरह Q की वैल्यू 1.5 प्लस माइनस 0.015। वंस अगेन ये एरर तो ऐड नहीं हुई है, परसेंटेज एरर अगर निकालूं तो ये भी 0.015 बाय 1.5 इंटू 100 1% है। मतलब डिवीजन में भी परसेंटेज एरर ऐड हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड हो रही है। अब या तो हम ये रूल याद रखें कि परसेंटेज एरर ऐड होती है, और ऐड डिवाइड करने पे भी ऐड ही हुई है, क्योंकि वर्स्ट केस क्या था, जब ए मैक्सिमम हो जाए बी मिनिमम हो जाए तो ये सबसे बड़ी एरर आएगी पॉजिटिव में। सबसे छोटी जब ये मिनिमम हो ये मैक्सिमम हो, तो एरर्स ऐड ही हो रही हैं। मतलब हम मान रहे हैं कि दोनों गलतियां एक साथ कर दी, ये बड़ा ले लिया ये छोटा ले लिया। तो परसेंटेज एरर प्रोडक्ट में भी ऐड हो रही है, डिवीजन में भी ऐड हो रही है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो हम इतना संघर्ष करें कि पूरी मेहनत करें और ये फिर ऐसे कुछ जुगाड़ उगाड़ यूज करें, फिर निगलेक्ट करें, फिर सॉल्व करें, या हम याद ही रख लें कि इसमें परसेंटेज एरर ऐड हो गई। लेकिन याद रखने से पहले हम प्रूफ जरूर देखेंगे कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये समझने के लिए मान लीजिए होता क्यू ए बी। अब ए में कुछ चेंज हुआ, बी में कुछ चेंज हुआ, तो नया क्यू आ गया और ए डैश लिखा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां मैं मान रहा हूं कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, ये छोटी वैल्यूज है। इसको किया तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, दिस इज वेरी स्मॉल एंड हेंस कैन बी निग्लेक्टेड, और ये क्यू डैश बना। ठीक है, अब मैं इस पूरे टर्म में से, या इसको पहले ऐसे ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ये लिख सकता हूं। ये हमारी क्वांटिटी Q है, ये हमारी क्वांटिटी डेल्टा Q है। ठीक है, तो डेल्टा Q कितना आया, A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A। और अब अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज, तो डेल्टा Q बाय Q ये निकालूं तो कितना बना, A डेल्टा B प्लस B डेल्टा A बाय AB, और ये डिवाइड करें तो ये बना डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज एरर इन ए एंड परसेंटेज एरर इन बी। और हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात कर रहे हैं, तो वी विल बी टेकिंग मॉड कि जब हम वर्स्ट केस की बात करें दोनों एरर ऐड हो जाए। तो ये इस तरीके से क्वांटिटी Q में प्रोडक्ट में एरर निकालते हैं। हालांकि ये जो डेल्टा Q है, A डेल्टा B B डेल्टा A, शायद आप ज्योमेट्री से समझ पाओ। देखते हैं, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ A है, ये B है, तो इसका एरिया कितना होगा, AB, ए और बी का प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा चेंज किया, ए को बढ़ा दिया डेल्टा ए, बी को बढ़ा दिया डेल्टा बी, तो इसका नया वाला एरिया आ गया ये। तो नया वाला एरिया आ गया ये। अब ये कितने के बराबर है, पुराने एरिया के तो बराबर है, तो न्यू एरिया इज इक्वल टू पुराना एरिया कौन सा है, ए बी। अब इसमें एक स्ट्रिप ये जुड़ गई, ये स्ट्रिप कितनी है, इसकी हाइट b है, बेस डेल्टा a है, एक स्ट्रिप ये जुड़ गई, ये a है, ये डेल्टा b है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट ये भी है, लेकिन ये काफी छोटा होगा अगर ये बहुत पतले पतले होंगे। ये अगर छोटा है, ये छोटा है, तो इनका प्रोडक्ट काफी छोटा होगा। तो तीसरा टर्म नेग्लेक्ट कर दूं,
तो नया एरिया ये है, ये हमारा पुराना एरिया था, ये हमारा चेंज इन एरिया। पुराने एरिया में चेंज कितना आया, तो दिस इंटू दिस, तो b इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी निगलेक्ट कर दिया था। तो आप इस तरीके से अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट एरर ये आएगी। अब एब्सोल्यूट एरर ये है, परसेंटेज एरर चाहिए तो ए बी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ए बी से जब डिवाइड करोगे तो डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन का प्रूफ हो गया कि आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर डायरेक्टली ऐड होंगी। इवन भले ही हमने ये दो क्वांटिटी के लिए निकाला है, ये दो से ज्यादा कितनी भी क्वांटिटी है सबके लिए ट्रू है, वो खुद से करके देखना। डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा डी बाय डी, और बहुत इंपॉर्टेंट सभी पे मॉड, क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे हैं। ये आया, ठीक है। और शायद इसी से अब आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि a टू दी पावर जैसे a स्क्वायर होता तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते, a इंटू ए मान सकता हूं इसको, तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय, तो 2 डेल्टा ए बाय ए। तो इसी से q अगर a टू दी पावर n होता तो डेल्टा q बाय q n डेल्टा a बाय ए, क्योंकि a को a बार मल्टीप्लाई किया। और शायद ये भी समझ में आ जाए कि b पे m है, इसमें भी अगर ये लिखा होता तो a n बार लिखा है, b m बार लिखा है, तो a n बार b m बार, तो ये डेल्टा b बाय b और इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये पावर में भी हम सीधे सीधे यहां यूज कर सकते हैं कि ये इसका एरर का कंट्रीब्यूशन है, ये इसका है, परसेंटेज एरर, ठीक है। सम और डिफरेंस में हमने देखा था एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही थी और दोनों ही केस में चाहे क्वांटिटी a प्लस बी हो या क्वांटिटी a माइनस बी हो, जब डेल्टा क्यू निकाला था तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, चाहे यहां प्लस हो चाहे यहां माइनस हो, ठीक है। यहां परसेंटेज एरर डायरेक्ट ऐड नहीं हो रही थी, यहां पे एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं हो रही है, लेकिन परसेंटेज एरर सीधे सीधे ऐड हो जा रही है। तो हम डिवीजन में और देखते हैं, और डिवीजन में हो गया तो काम हो जाएगा अपना। तो क्वांटिटी Q अगर A बाय B है, अब हम इसके लिए प्रूव करते हैं कि यहां क्या बनेगा। तो डेल्टा Q, तो Q डैश अगर मैं लिखूं A डैश बाय B डैश, इसको A प्लस माइनस डेल्टा ए, B प्लस माइनस डेल्टा B। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी A प्लस डेल्टा ए, B माइनस डेल्टा B, मिनिमम वैल्यू आएगी A माइनस डेल्टा ए, B प्लस डेल्टा B। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही चीज यूज कर रहे हैं, B प्लस डेल्टा B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बना ए बी, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, निगलेक्ट कर दिया। यहां बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी, ये भी निगलेक्ट कर दिया क्योंकि छोटा है, ये भी निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बना ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बी ए डेल्टा बी डेल्टा ए डेल्टा बी निगलेक्ट हो गया, और बी स्क्वायर माइनस दिस ये आ गया। तो अब ये निगलेक्ट करने के बाद क्या बना वो भी बना लिख लेते हैं बगल में, बी स्क्वायर से डिवाइड करिए तो ये बना ए बाय बी, प्लस यहां बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम इस क्वांटिटी को यहां लिखते तो यहां बनता a माइनस डेल्टा ए, b प्लस डेल्टा बी
मल्टीप्लाइड करते b माइनस डेल्टा बी, b माइनस डेल्टा बी से, ये बनता बी स्क्वायर माइनस डेल्टा बी का होल स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर दिया, ए बी माइनस ए डेल्टा बी माइनस बी डेल्टा ए डेल्टा बी नेग्लेक्ट कर दिया। इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो ए बाय बी माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म अगर मेरा Q है तो ये वाला टर्म मेरा डेल्टा Q है, और यहां भी ये Q है, ये डेल्टा Q है, तो Q प्लस माइनस डेल्टा Q के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हमारी क्वांटिटी हो गई A बाय बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर। अब हमें इसकी जरूरत नहीं। अब इसी में यहां एब्सोल्यूट एरर में तो कुछ खास फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं परसेंटेज एरर वगैरह निकालूं तो ये बनता डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर अपॉन ए बाय बी इंटू 100। ये बना डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, और जरा समझिए ये दोनों ऐड हो गए, तो वंस अगेन यहां पे मोड। तो फिर से हमारा फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय क्यू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी, फ्रैक्शनल एरर डायरेक्टली ऐड हो रही है, सभी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर डायरेक्टली ऐड हो गई। मींस ये फर्क ही नहीं पड़ा कि डिवाइड हो रहा था कि मल्टीप्लाई हो रहा था, परसेंटेज एरर तो सीधे ऐड हो रही थी, इसीलिए पिछले न्यूमेरिकल में दोनों का आंसर 1% आया था। ठीक है, तो या तो हम इतनी मेहनत करें या सीधे याद रख लें कि परसेंटेज एरर सीधी ऐड होनी है, तो एरर के कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएंगे, और हम यही करेंगे। और अब शायद आप यहां से ये भी अंदाज लगा पा रहे हैं ए बाय बी स्क्वायर होता, तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू, आप इसी को सोच सकते थे, ए बाय बी स्क्वायर है तो ये ए पे 1 बी पे -2, तो इसको 1 डेल्टा ए बाय ए प्लस -2 डेल्टा बी बाय बी, और परसेंटेज एरर मॉड करके ऐड होनी है, इसीलिए माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये कोशिश करिए खुद से सोचने की। ठीक है, हालांकि चलो इसका प्रूफ मैं बता देता हूं, फिर आप बाकी सोच लीजिएगा। चलो पावर ही ले लेता हूं, m और n ये था। अब मुझे लिखना था, तो मैं यहां इस पूरे को एक सिंगल टर्म मानूं, इसको पूरे को एक सिंगल टर्म मानूं, क्योंकि अभी हमने a अपॉन b के लिए तो प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b कर सकते हैं। तो यहां इस पूरे को सिंगल टर्म मानूं तो डेल्टा q बाय q, इसको मैं डेल्टा a पे m बाय a पे m प्लस डेल्टा b पे n बाय b पे n, ये तो लिख सकता हूं। डेल्टा और डेल्टा, मैंने ये वाली बात तो मैं कर सकता हूं क्योंकि इनको सिंगल टर्म माने। अब मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है, तो अब आप इसको नए तरीके से सोचिए। ये मैं ऐसे सोच रहा था कि इसको x अपॉन वाई माना, तो ये मैं प्रूव कर चुका हूं, डेल्टा क्यू बाय क्यू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y, ये लिखा है एक तरीके से। अब मुझे डेल्टा x बाय x चाहिए, तो x की वैल्यू a पे m है, तो डेल्टा x बाय x a m बार मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो डेल्टा a बाय a ऐसा m टाइम्स, तो ये बना m डेल्टा a बाय a। सिमिलरली y कितना था b पे n, तो डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा b बाय b डेल्टा b बाय b m टाइम्स, तो n टाइम्स डेल्टा b बाय b।
अब तो ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, m टाइम्स डेल्टा a बाय a n टाइम्स डेल्टा b बाय b, फिर मैं कह रहा हूं मॉड। मॉड इसीलिए क्योंकि a में अनसर्टेनिटी हमें पता नहीं है a में पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव है, b में पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हम लिखते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए। तो सबसे बड़ी एरर कब आएगी? जब a में प्लस हो b में माइनस हो, और इंडिपेंडेंट है, हो सकता है आपने a ज्यादा निकाल दिया हो b कम निकाला हो, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता था। तो वर्स्ट केस क्या है? जब ये ज्यादा ये कम, मतलब एरर ऐड हो गई। तो एरर्स कैन बी एडेड। तो अगर a और b इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो एरर में हमेशा मॉड लगेगा। ठीक है, कि हम वर्स्ट केस के लिए तैयार रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरर कितनी आ सकती है। तो ये हमारा एक्चुअली पावर का फॉर्मूला भी बन गया। तो उम्मीद है आप ये क्वांटिटी अब समझ पाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय रूट जेड, तो डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू 2dx बाय एक्स, मतलब d मतलब डेल्टा, डेल्टा x बाय एक्स प्लस 3 डेल्टा y बाय वाई प्लस हाफ डेल्टा z बाय z। एक्चुअली माइनस था लेकिन मॉड लगेगा तो वो प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो जो भी पावर है वो कुछ ऐसे। तो इसके अंदर प्रोडक्ट, डिवीजन, पावर, सब कुछ रूल इसके अंदर आ गया है। ठीक, तो एग्जांपल देखिए कुछ। एग्जांपल 1, if length of rectangle, length and breadth of rectangle are measured as 2 plus minus 0.01 centimeter and 1.5 plus minus 0.03 centimeter respectively. Find perimeter and area with maximum permissible error. तो अप्रोच बिल्कुल आसान। लेंथ L की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.01, B की वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस माइनस 0.03। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि इसको L डैश लिखिए, सो दैट आप इसको L प्लस माइनस डेल्टा L और B प्लस माइनस डेल्टा B मान सकें। मतलब एरर के साथ जो लेंथ है वो ये है, तो इसकी मीन वैल्यू है, ये एवरेज है, ये एरर है, ये मीन वैल्यू, ये उसकी एरर। तो हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा क्वांटिटी कुछ इस तरीके से मानिए। अब हमसे पूछा है पहला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर P का फॉर्मूला, पेरीमीटर कितना होता है? 2L प्लस 2B, लेकिन हम एरर के साथ निकाल रहे हैं तो मैंने डैश ले लिया, 2L डैश प्लस 2B डैश। L कितना है? L प्लस डेल्टा L, ये कितना है? B प्लस माइनस डेल्टा B। तो 2L प्लस 2B प्लस माइनस 2 डेल्टा L प्लस माइनस 2 डेल्टा B। अब लेंथ की वैल्यू कितनी थी? 2, B की वैल्यू कितनी थी? 1.5, तो 4 और 1.5, ठीक है, ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1.5 प्लस माइनस 2 डेल्टा L कितना है? डेल्टा L है 0.01, 2 डेल्टा B है 0.03। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, प्रॉपर सॉल्व किया। ठीक है, और ये बना 7 प्लस माइनस ये ऐड हो गए। ठीक है, 6 और 2 8, 0.08, ये हमारा पेरीमीटर। ठीक है, आप सीधे भी सोच सकते थे कि ये समेशन है कि P की वैल्यू 2L प्लस 2B है और इसमें ये सीधे सीधे डेल्टा L प्लस डेल्टा B, ये वैल्यूज है, ये एरर है। तो वैल्यूज तो सीधे निकल आएंगी, 2L और 2B जोड़ा तो 7 आ गई,
एरर निकालने के लिए 2 डेल्टा एल और डेल्टा बी अलग से किया, तो ये 0.08। तो प्लस और माइनस में मैं रिकमेंड करूंगा कि सीधे फॉर्मूला छापिए, अपने आप आंसर आ जाएगा जो आना होगा। जैसे परसेंटेज एरर इसकी निकालनी होती तो 0.08 बाय 7 इंटू 100, 8 बाय 7%, अप्रॉक्स 1.4। ठीक। लेकिन दूसरा पार्ट अब देखते हैं। तो पहले पार्ट में हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ऐड सब्ट्रैक्ट था, सीधे सीधे कर सकते हैं। एरिया, अब एरिया हमारा है ए डैश इज इक्वल टू एल डैश बी डैश, या तो आप ऐसे लिखिए और अब आप खोलेंगे तो एल बी प्लस माइनस एल डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल डेल्टा बी, ये निगलेक्ट कर देंगे, ये बचेगा और हम वैल्यू छाप देंगे। एल और बी की, एल की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी 1.5, 3 प्लस माइनस एल डेल्टा बी 0.06, बी डेल्टा एल 0.015। ठीक, प्लस माइनस नेग्लेक्ट कर दिया, 3 प्लस माइनस 0.075, ये हमारा एरिया है। और परसेंटेज एरर इसकी कितनी होती, 0.075 बाय 3 इंटू 100, 2.5%, ये इसकी परसेंटेज एरर आएगी। या तो हम ऐसे कर सकते थे, या हमारे पास कि ये बी डैश वैश पूरा, ये तो हमने ईमानदारी से सॉल्व किया, या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो एरिया की वैल्यू की बात करें तो लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 1.5, आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इनमें एरर है तो इसमें एरर होगी। अब ये एरर डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाय बी। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गई, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। डेल्टा एल बाय एल 0.01 बाय 2 इंटू 100, डेल्टा बी 0.03 बाय 1.5 इंटू 100। तो ये आया आधा %, ये आया 2%, ये आया 2.5%। तो इसमें 2.5% की एरर है और 3 का 2.5%, 3 का 2.5%, 3.075 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यूज है। यहां अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि यह तरीका भी उतना ही गंदा है जितना पिछला है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते थे अगर आप परसेंटेज आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए, जहां तक एरिया की वैल्यू उसमें डाउट नहीं है, उसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1.5 है, तो एरिया तो आएगा 3। अब उसमें कुछ एरर आएगी। अब जरा समझिए, ये तो मुझे सीधे दिख रहा है कि ये आधे % की एरर है। कैसे? इसका 1% 0.02 होता, 1% 0.02, तो आधा % 0.01। इसका ये 2% लिखा है, क्योंकि 1.5 का 1% 0.015 है, उसका डबल लिखा है। ये 2% है, वो आधा % है। परसेंटेज डायरेक्टली ऐड होंगे, तो परसेंटेज कितना आ गया 2.5%, वैल्यू कितनी थी 3, एरर 2.5% की, और 3 का 2.5% 0.075। तो ये कहां काम आएगा, जहां आप परसेंटेज जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो वहां पे ये काफी काम की चीज है। ठीक, तो आप प्रॉपर भी कर सकते हो, लेकिन कई बार प्रॉपर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिसको प्रॉपर करना बहुत ही मुश्किल है।
if x is equal to 2 plus minus 0.02, y is equal to 6 plus minus 0.03, z is equal to 4 plus minus 0.08. अब पूछा होता क्वांटिटी q हमारी है x स्क्वायर y बाय रूट z, फाइंड q विथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ये अब हमें ये निकालना होता कि q विथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो एक तो तरीका हमारे पास ये था कि q में वैल्यू छाप दो, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर 2 प्लस माइनस 0.02 का होल स्क्वायर बाय 6 प्लस माइनस 0.03, नीचे अंडर रूट 4 प्लस माइनस 0.08। अब दिक्कत ये है अंडर रूट अप्रोक्सीमेट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। जबकि हमें q की वैल्यू और एरर हम दो अलग अलग निकाल सकते हैं। q की वैल्यू आएगी, सीधे छाप दो, x की वैल्यू कितनी 2 स्क्वायर, तो q मैं यहां छाप लेता हूं एक्स स्क्वायर बाय रूट z। x की वैल्यू छापें कितनी 2 स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 4, बिना एरर के वैल्यू छाप दो। तो इसकी मीन, इसकी मीन, इसकी मीन वैल्यू लिखी तो q की मीन वैल्यू आ गई, और ये कितनी आई 12। लेकिन चूंकि एक्स वाई जेड में एरर है तो q में भी एरर होगी। तो अब हमें डेल्टा q चाहिए, लेकिन यहां डेल्टा q डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन डेल्टा q बाय q तो निकाल सकते हैं। 2 डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y प्लस माइनस 1 बाय 2 डेल्टा z बाय z, लेकिन सभी का इंडिविजुअली मॉड होना है। तो 2 डेल्टा x बाय x प्लस 2 डेल्टा y बाय y प्लस 1 बाय 2 डेल्टा z बाय z, डेल्टा q बाय q। तो यहां से मुझे डेल्टा q बाय q मिल गया, छाप देते हैं। 2 इंटू डेल्टा x कितना है 0.02 बाय 2 प्लस डेल्टा y 2 इंटू, सॉरी इसमें 2 नहीं है, 2 इंटू सॉरी 0.03 बाय 6 इसकी वैल्यू, प्लस हाफ ऑफ डेल्टा z 0.08 बाय 4। ये कैलकुलेट किया 0.02 प्लस 0.005 प्लस 0.01, दिस इज 0.035। ये डेल्टा q बाय q है, और q कितना था 12। तो डेल्टा q की वैल्यू आ गई 12 इंटू 0.035। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका 4 लेके इसको दे दो, या 2 लेके इसको दे दो, तो ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं 6 ये लो, इसका 2 इसको दे दो, तो 0.07, तो 0.42। तो q की वैल्यू 12 प्लस माइनस 0.42। परसेंटेज एरर चेक करते हैं, 0.42 बाय 12 इंटू 100, 42 बाय 12, 2 7 7 बाय 2 3.5%। ठीक है, या हमारे पास कैलकुलेशन करने का दूसरा तरीका भी था कि हम इसको ऐसे ना सोचते, यहां तक जो लिख रखा है इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें, इस पूरे में 100 का मल्टीप्लाई करना। अब इस टर्म को सोचते हैं तो क्या बना, ये परसेंटेज एरर इन क्यू लिखा है, ये है 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करो, दिस इज परसेंटेज एरर इन वाई, प्लस हाफ का इसके साथ, तो हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन जेड। परसेंटेज एरर एक्स में कितनी थी 1%, इसका डबल
2% प्लस परसेंटेज एरर इन y, ये एज इट इज जुड़ना है 0.5%, और z पे अंडर रूट है मतलब 1/2 आगे आएगा, मतलब 2% का आधा 1%, ये आया 3.5%। और 3.5% किसका? Q की वैल्यू 12 थी, प्लस माइनस 3.5%, तो ये 12 प्लस माइनस 0.42 यूनिट्स, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर आप परसेंटेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो आप दिमाग में यूज कर सकते थे, जैसे एक्स स्क्वायर, इस पे 2 की पावर है तो ये डबल हो गया 2%, इस पे 1 की पावर है, ये ज्यों कहते हो आधा, इस पे हाफ की पावर है, ये आधा 1%, तो ये 2% आधा 1% और सभी ऐड होने हैं तो 3.5%, 3.5% टोटल इफेक्ट है। वैल्यू ये छापते तो क्यू की वैल्यू सीधे मिल जाती 12 प्लस माइनस 3.5%। तो ये आप डायरेक्टली यही देख के आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि यहां परसेंटेज काफी आसान है। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ sphere is 0.5%, find percentage error in diameter, surface area, volume। तो इसको मैं एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं, ये वाला। यहां क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन रेडियस 1.5% है, रेडियस की वैल्यू नहीं दे रखी, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये सीधे हमें 0.5 दे रखा। अब बाकी वैल्यू नहीं दी कि इस समय रेडियस कितनी है, लेकिन हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। पहला पार्ट पूछा है डायमीटर। अब डायमीटर कितना होता है 2r, और यहां दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, 2 का और r का, तो डेल्टा d बाय डी इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय 2 प्लस डेल्टा r बाय r। लेकिन शायद ये बात समझ गए होंगे कि ये तो पक्का जीरो है, क्योंकि किसी कांस्टेंट में तो कोई एरर होती ही नहीं। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, इसीलिए चेंज इन 2 कांस्टेंट है, तो इट विल बी जीरो। तो ये टर्म जीरो है, मतलब डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा आर बाय आर बराबर है, और 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इसमें परसेंटेज एरर है वही इसमें परसेंटेज एरर है, तो इसकी परसेंटेज एरर 0.5% एरर इन डायमीटर। और पिछली क्लास में भी हमने ये बात की थी। सेकंड, अब हमें एरिया में, तो एरिया कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई और आर स्क्वायर का प्रोडक्ट है, तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ 4 पाई बाय 4 पाई प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर। और ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये जीरो है, तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये परसेंटेज एरर का डबल, तो ये -0.5 था, या ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन आर, तो ये कितना आ गया 1%। तीसरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आर क्यूब आ जाएगा 3 डेल्टा आर बाय आर। इसका मतलब इसका परसेंटेज एरर थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन आर, थ्राइस ऑफ 0.5 1.5%। मींस यहां कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब अगर लिखा होता y इज प्रोपोर्शनल टू x पे n, तो डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू n डेल्टा x बाय x सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अगर c लिखा होता तो प्लस डेल्टा c बाय c और आता, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो अगर
काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो इसमें एरर लिखनी होती काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल्टा k बाय के इज इक्वल टू, इस 1/2 का तो आना नहीं है, तो डेल्टा m बाय एम प्लस 2 डेल्टा v बाय v। तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रोल क्यों नहीं आ रहा। ठीक, और ये लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि डायमीटर रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इसमें परसेंटेज एरर सेम है, इसमें 2 आगे आ जाएगा तो ट्वाइस होगी, इसमें 3 आगे आ जाएगा तो थ्राइस होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 1, इफ मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड एज 2 ± 0.01 किलोग्राम and speed as 4 ± 0.02 meter per second. Find its momentum and its kinetic energy with maximum permissible error. Question 2. For calculation of time period कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटी लिखता हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम is measured as 10 millimeter. Using daily life ruler. And time period of 20 oscillations as 40 seconds using stopwatch. Find percentage error in calculation of G. चलो देखें तो दोनों के सॉल्यूशंस में पहले का सॉल्यूशन, तो इसमें मुझे इस डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये डेटा साइड में लिख लेता हूं कि हमने 100 सेंटीमीटर लेंथ की वैल्यू आई 100 सेंटीमीटर और हमने रूलर यूज किया, और क्या था 20 ऑक्सीलेशन आया, 20 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड आया 40 सेकेंड और हमने स्टॉप वॉच यूज की। तो ये चलो क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में मास है हमारा 2 ± 0.01, स्पीड है 4 ± 0.02,
अब मोमेंटम को नाम दे रहा हूं वेरिएबल p, p होता है mv। तो हमें वैल्यू निकाल ली है और एरर निकाल ली है, तो वैल्यू तो सीधे मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे एरर चाहिए, तो डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m डेल्टा v बाय v। परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, सभी पॉजिटिव है। डेल्टा m बाय एड मॉड लेके 0.01 बाय 2, डेल्टा v बाय v 0.02 बाय 4, तो डेल्टा p बाय p ये मिल गया। तो 0.0 इसका एलसीएम लिया तो 0.202, तो 0.4 बाय 4, 0.01। ये डेल्टा p बाय p है, तो डेल्टा p बाय p 0.01, तो डेल्टा p इज इक्वल टू p इंटू 0.01। p कितना था 8, 0.08, तो डेल्टा p हमें ये मिल गया। तो p मिल चुका है, डेल्टा p मिल चुका है 0.08 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आ गया हमारा 8 प्लस माइनस 0.08 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम है विथ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हालांकि बेहतर तरीका शायद ये होता कि इसमें कितने की एरर है, आधा % की, इसमें कितने की एरर है, आधा % की, और यहां m पे 1 v पे 1, तो सीधे परसेंटेज एरर ऐड हो गई, आधा और आधा 1%, और 8 में 1% की एरर है, तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते थे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, हाफ, मास की वैल्यू 2, स्पीड की वैल्यू 4 स्क्वायर 16 जूल। अब हमें डेल्टा के चाहिए। डेल्टा के लिए हमें पता है डेल्टा के बाय के इज इक्वल टू डेल्टा 1/2 बाय 1/2, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट है, डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा v बाय v। और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। m में परसेंटेज एरर कितनी है, 0.5, v में परसेंटेज एरर भी 0.5 है, लेकिन इसका डबल लेना है, तो ट्वाइस ऑफ 0.5, इट विल बी 1.5%। तो ये परसेंटेज एरर इन के 1.5%, तो 16 जूल प्लस माइनस 1.5%, और 16 का 1.5 0.8 होगा, तो आंसर आया 16 प्लस माइनस 0.8 जूल। सॉरी 0.5 ले लिया था, ये इट इज 1.5%, तो 0.24, 16 प्लस माइनस 0.24 जूल। ये 0.24 ऐसे निकाला, 16 का 10% कितना है, 1.6, ठीक है, 10%, 15% कितना है, तो 10% 1.6 है, 5% इसका 0.8 है, तो 15% 1.5 गुना 2.4, लेकिन हमें 1.5% चाहिए, तो एक डेसिमल खिसका दिया, तो 16 प्लस माइनस 0.24 जूल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो शायद आप मेंटली कर सकते थे दोनों क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज डायरेक्ट दिख रहा था, मोमेंटम में मल्टीप्लाई किया 8, और परसेंटेज एरर आधा और आधा 1%। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकाली 16, परसेंटेज एरर इसका झोंका तो इसका डबल, तो 1.5%, 16 पे 1.5% कैलकुलेट करना था। तो एनीवे आपकी मर्जी जैसे करना हो। सेकंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि इसमें एरर दी नहीं गई है। एरर नहीं दी गई, लेकिन हमें एक चीज दे रखा है कि ये काय से हमने मेजर किया है। जैसे देखिएगा, यहां पे 100 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा 100 सेंटीमीटर में एरर कितना है। लेकिन हमें ये पता है कि 100 सेंटीमीटर आपने मेजर किया रूलर की मदद से, तो इसके लीस्ट काउंट का एरर तो पक्का है, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, रूलर का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की एरर हमेशा होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे तो ये एरर तो पक्का आएगी।
अब जरा देखें 20 ऑक्सीलेशन का, तो 20t की वैल्यू कितनी है? 40। लेकिन स्टॉप वॉच से यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्ट 40 नहीं है, एरर तो इसमें भी है। 0.1 सेकेंड। नॉर्मल वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होता है। लेकिन हम टी में इंटरेस्टेड हैं तो 20 से डिवाइड कर दो। तो 20 से डिवाइड किया तो 40 प्लस माइनस 0.1 बाय 20, 2 प्लस माइनस 0.1 बाय 20। ठीक है, इसको 0.1 बाय 20 लिखा रहे तो कोई जरूरत नहीं, जैसा लिखा। ये टी मिल गया, ये हमें एल मिल गया। लेकिन अब हमें जी चाहिए तो हमें फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है। तो जी की वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी टी स्क्वायर। तो g की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। तो g की वैल्यू अगर चाहिए तो इसमें छाप देंगे, लेकिन वैसे हमसे एरर ही पूछी है तो डेल्टा जी बाय जी प्रोडक्ट में है चीजें, या डिवीजन में है, या पावर में है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो आएगा कितना इसका? डेल्टा एल बाय एल। इसका कितना आएगा? -2 डेल्टा टी बाय टी। -2 की पावर है, लेकिन मॉड लगना है। और अगर मैं यहां परसेंटेज एरर लिखता हूं तो यहां पे 100 का मल्टीप्लाई मतलब परसेंटेज एरर इन एल प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, ये परसेंटेज एरर इन जी। अब एल में परसेंटेज एरर कितना है? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ये है परसेंटेज एरर इन एल। डेल्टा एल कितना है? 0.1। एल कितना है? 100 इंटू 100 0.1%। परसेंटेज एरर इन टी, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। डेल्टा टी कितना है? 0.1 बाय 20। टी कितना है? 2 इंटू 100। 0.1 बाय 40 इंटू 100, तो 40 का 2.5 गुना, ठीक है, का पॉइंट, तो 0.25%। ये इसका यहां छापें तो परसेंटेज एरर इन दिस इट इज 0.1%, एंड यहां पे ट्वाइस ऑफ 0.25, तो ये बना 0.5 और 0.1 0.6%। ये परसेंटेज एरर इन जी है। हालांकि जी की वैल्यू पूछी नहीं गई, लेकिन जी की वैल्यू पूछी गई होती तो जी यहां से निकलता 4, 3.14 का होल स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है? 100 सेंटीमीटर मतलब 1। टी स्क्वायर कितना है? 4। 4 से 4 कट गया, तो जी की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर ही छाप दो। तो जी की वैल्यू हमारी सॉल्व करने पे आ गई पाई स्क्वायर प्लस माइनस कितना? 0.6% मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जी की वैल्यू है। ये मीन वैल्यू है, ये परसेंटेज एरर। ठीक है, तो उम्मीद है एरर एनालिसिस, ये परसेंटेज वाला पार्ट समझ में आया होगा। हमने अभी परसेंटेज निकालना सीखा है प्लस माइनस का, और पावर में या प्रोडक्ट में या डिवीजन में। लेकिन एक्सप्रेशन कुछ और भी हो सकते थे। अब हर तरह के एक्सप्रेशन का हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलस या डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एक सब टॉपिक आएगा फिर से एरर एंड एनालिसिस, जिसमें हम किसी और फंक्शंस की भी एरर निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके साथ जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और उसमें जो प्रैक्टिस शीट है वो अच्छे से लगाइएगा।